सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि शिवजी के पुत्र गणेश जी के शरीर पर गजमुख ही क्यों लगाया गया, और यही प्रश्न नारद जी ने भी पूछा। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर, और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपको रामायण, महाभारत और पुराणों से अलग अलग किस्से कहानियां सुनाता हूं। आज की ये कहानी आपको गणेश पुराण में पढ़ने को मिलेगी, जहां नारद जी भगवान नारायण से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि प्रभु, मेरे मन में कुछ शंका है। भगवान शंकर के पुत्र के शरीर पर हाथी के मुख का ही क्या योजन था? संसार में एक से बढ़कर एक सुंदर जंतु विद्यमान है, तो गजमुख कोई विशेष कारण था क्या? जिस पर नारायण जी कहते हैं, देवऋषि, आपका प्रश्न उचित और स्वाभाविक है। मैं तुम्हें गजमुख लगाने का कारण बताता हूँ। नारायण कहते हैं कि पादम कल्प में यह घटना घटित हुई थी, जिसे मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। एक बार देवराज इंद्र पुष्प भद्रा नामक नदी के तट पर रुके हुए थे। उस समय उन्हें अपने ऐश्वर्य का बड़ा घमंड था। नदी के तट पर वो स्थान अत्यंत निर्जन और एकांत था। मनुष्य तो छोड़ो, कोई जीव जंतु भी वहां पर नहीं था। थोड़े समय के बाद महर्षि दुर्वासा वैकुंठ से लौट रहे थे। भगवान नारायण ने उन्हें एक दिव्य पारिजात पुष्प भेंट किया। वही पुष्प महर्षि ने प्रसन्न होकर देवराज को प्रसाद के रूप में दिया और उसका महत्व बताते हुए कहने लगे कि हे देवेंद्र, ये पुष्प सभी विघ्नों का नाश करने वाला है। भगवान नारायण द्वारा दिया गया ये पुष्प जिसके मस्तक पर सुशोभित रहेगा, वो सब प्रकार से उसकी विजय ही होगी। इस प्रकार ये बात कहकर दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित कैलाश पर्वत की तरफ चले गए। उधर इंद्र ने महर्षि से पुष्प तो ले लिया, किंतु उसे अपने मस्तक पर धारण नहीं किया, बल्कि उसे अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया। पुष्प का वो निरादर इंद्र के लिए दुर्भाग्य बन गया। इंद्र की अप्सरा रंभा उनसे विरक्त हो गई। मस्तक पर भगवान नारायण का पुष्प धारण कर इंद्र का हाथी भी महाबली और महातेजस्वी हो गया। उसने भी देवराज का साथ छोड़ दिया। इंद्र श्रीहीन हो गए। अब यह हाथी देवराज इंद्र को छोड़कर धरती पर विचरण करने लगा। उस हाथी को जंगल में एक हथनी भी मिली। दोनों स्नेह बंधन में बंध गए। वो हाथी बड़ा अभिमानी हो गया था। जंगल में निवास करने वाले जीव जंतुओं को पीड़ित करने लगा था। नारायण भगवान कहते हैं कि देवऋषि, भगवान किसी का मद नहीं बना रहने देते। जो उनकी शरण में जाता है उसका तो अहंकार ही पहले नष्ट होता है, और जो शरण में नहीं जाता उसे भी गर्वहीन बना देते हैं। भगवान ने इसीलिए उस घमंडित गजराज का मस्तक छिन्न करके शिव पुत्र के धड़ पर लगाया। इससे गजराज के गर्व का तो खंडन हुआ ही, साथ ही साथ शिवजी का पुत्र भी जीवित हो गया। ये मस्तक चरित्र मैंने तुम्हें कह दिया है। तो इस कहानी से हमें पता लगता है कि हाथी का सर या गजमुख ही क्यों लेकर आए थे भगवान विष्णु। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।